हेलो, नमस्कार साथियों। मैं हूं निर्मल, आप सबका विवरण पाठशाला में स्वागत करता हूं। हमारे एक नए सीरीज स्टार्ट हुई है डेली कॉन्सेप्ट। आज पहली वीडियो रहेगी राज्यों के ऊपर। हमारे भारत के अंदर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन ये बने कैसे और किसको पावर दिए राज्य को बनाने की? चलिए समझते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 3 ने, फिर से रिपीट कर रहा हूं, भारतीय संविधान के आर्टिकल 3 ने ये पावर दिए भारतीय संसद को, यानी इंडियन पार्लियामेंट को। क्या पावर दी इंडियन पार्लियामेंट को? इंडियन पार्लियामेंट चाहे तो किसी भी राज्य की बाउंड्री कम या ज्यादा कर सकती है, किसी भी राज्य का नाम परिवर्तन या चेंज कर सकती है, किसी एक नए राज्य का गठन कर सकती है। मतलब कैसे? मान लो कोई बड़ा राज्य था, उसको तोड़ के नया राज्य बना दिया, ऐसे कर सकती है। या फिर किसी एक राज्य का एरिया कम या ज्यादा कर सकती है, होता है वैसे भी। तो उसको ऐसा करने के लिए एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। यदि मान लो ये सब करना है, बाउंड्री चेंज करना है, नाम परिवर्तन करना है, या एक नया राज्य बनाना है, या एरिया कम या ज्यादा करना है, तो उसके लिए एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। क्या है प्रोसेस? चलिए समझते हैं। मान लीजिए 28 राज्यों में से किसी एक राज्य की बाउंड्री में चेंजेस करना है, तो उसके लिए यूनियन कैबिनेट, कौन सी कैबिनेट? यूनियन कैबिनेट एक प्रस्ताव तैयार करेगी। क्या तैयार करेगी? प्रस्ताव यानी बिल तैयार करेगी। उस बिल को तैयार करके राष्ट्रपति साहब को भेज देंगे। फिर राष्ट्रपति साहब उस राज्य को भेजेंगे जिस राज्य की बाउंड्री चेंज होना है। जैसे मान लो कोई भी राज्य, 28 राज्य में से किसी भी राज्य की बाउंड्री चेंज होना है, तो उस राज्य को भेजेंगे। क्यों भेजेंगे? सिर्फ राय लेने के लिए। क्या लेने के लिए? राय। राय कुछ नहीं होता, सिर्फ मुंह दिखावा, मतलब मुंह दिखाई होती है ना, मतलब दिखा रहे बस। बाकी राय को एक्सेप्ट करना या ना करना किसके ऊपर है? ये राष्ट्रपति के ऊपर। फिर राय आ गई तो उसके बाद क्या करेंगे? हाँ, एक प्रश्न आता है, क्या सर कोई टाइम लिमिटेशन होती है क्या? बिल्कुल होती है। 14 डेज का टाइम वैसे दिया जाता है। जरूरी नहीं कि 14 डेज के दिया जाए, बट एक टाइम लिमिट दी जाती है ना। यदि मान लो वहां से कोई राय आती है ना, आए या ना आए, कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर राज्य से राय आती है किसके पास? राष्ट्रपति के पास ना। राष्ट्रपति उस राय को, सॉरी उस प्रस्ताव को या उस बिल को कहाँ रखेगा? पार्लियामेंट के अंदर। कहां पर रखेगा? पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है। पार्लियामेंट के दोनों हाउसों में, लोकसभा और राज्यसभा में क्या होगी इसके ऊपर? वोटिंग। क्या होगी? वोटिंग। ठीक है। वोटिंग कैसे होगी? सिंपल मेजोरिटी से। सिंपल मेजोरिटी से क्या होगी? वोटिंग। मतलब टोटल मेंबर का जितने आए हैं उसका 1/3 से क्या होगी? वोटिंग होगी। यदि वोटिंग में वो प्रस्ताव पास हो गया, उसके बाद वापस जाएगा राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, और एक वो उस राज्य की बाउंड्री चेंज हो जाएगी। क्या सर, एक प्रश्न और आता है, यदि राज्य चाहे कि हमारा नाम परिवर्तन हो, क्या उसके लिए प्रस्ताव ला सकते हैं क्या? बिल्कुल ला सकते हैं। कुछ किताबों में आपको इसके लिए प्रोसेस देखने को मिलेगी। प्रोसेस क्या है कि राज्य की विधानसभा अपने यहाँ से 2/3 स्पेशल मेजोरिटी से बिल पास करेगी। फिर राष्ट्रपति को भेजेगी, राष्ट्रपति माने ना माने उनके ऊपर है। पार्लियामेंट में जाएगा, सिंपल मेजोरिटी से बिल पास होगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा, फिर नाम चेंज होगा। तो एक अलग प्रोसेस है, लेकिन आपको सबसे ज्यादा ऑफिशियली वाली प्रोसेस देखने को मिलेगी जो कहाँ लिखी है? आर्टिकल 3 के अंदर। तो ये थी कि कैसे राज्यों का गठन होता है भारत के अंदर। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।